भोपाल के रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पारंपरिक विधि विधान से गो पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए डेयरी उद्यमियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। और सड़क पर छोड़ देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसमें आप सबकी जन भागीदारी की भी आवश्यकता है और जन जागरण की भी आवश्यकता है। हम सब मिलकर के गौ माता को सड़क से हटाने के लिए, जो आज सड़कों पर गौ माता है, उसको हटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महत्वाकांक्षी योजना बनाई है स्वावलंबी गौशाला, उसके माध्यम से हम उसको सड़क से गौशाला में ले जाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आभार करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को इस गति दी। आज मैं देख रहा हूं गांव-गांव में जितनी भी गौशालाएं हैं, उन सब जगह हर गांव में लगभग गोवर्धन पूजा मनाने का काम हो रहा है। एक बार फिर से मैं उपस्थित सभी महानुभावों का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सबको एक बार फिर से दीपावली और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य है। हमारा सबका प्रयास रहेगा दूध उत्पादन में भी नंबर 1 का मध्य प्रदेश बने। हमारे अपने दूध के उत्पादन के बलबूते पर दूध की राजधानी देश में अगर कोई जानी जाए तो मध्य प्रदेश से जानी जाना चाहिए। हमको इस बात का भी संकल्प लेने की आवश्यकता है और इसीलिए हमने कई योजनाएं बनाई। आपके माध्यम से भी जब युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है और सब प्रकार से अनुकूलता है, गौशालाओं की राशि बढ़ा करके गौ माताओं के लिए 20 की बजाय 40 कर रहे हैं। बड़ी गौशाला के बारे में आपने बताया ही है, लेकिन केवल गौशाला में गौ माता नहीं, गौ माता के माध्यम से दूध भी, गोमूत्र भी, गोबर भी, जो जो हो सकता है वो सारी चीजों का लाभ मिलना चाहिए। इस प्रत्येक क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है और प्रत्येक क्षेत्र में हम भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आज के गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम सब मिल करके इस सनातन संस्कृति की धारा को और मजबूत करें। इसके माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी, हमारे लिए तो ये बात भी सही है कि आज हमारा इतना बड़ा पूरा प्रदेश और पूरे प्रदेश के वन का क्षेत्र बड़ा है, कई प्रकार के अलग अलग चुनौतियां हैं, कहीं कोई खेती नहीं कर सकते, तमाम प्रकार के टाइगर अभयारण्य और क्या क्या चीजें हैं, लेकिन हर जगह हमको पशुपालन करते हुए पशुओं को चारा देने की व्यवस्था तो है ही सही, तो आय के रास्ते निकालने के लिए एक तरह से वो बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आर्थिक दृष्टि से लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जेल के अंदर भी गौशाला का पुरस्कार मिला मेरी अपनी ओर से। भोपाल जेल के अधीक्षक सहित सारे स्टाफ को भी बधाई। और हम प्रदेश में पूरे जेल के सारे क्षेत्रों में और केवल जेल नहीं, हर एक जगह जो जहां इस प्रकार से गौशाला चलाना चाहता है, गोपालन करना चाहता है, गौशाला में सेवा देना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़कर चल रहे, हर एक जगह हम सब मिलकर के ये हमारा गौ माता की सेवा करने का मौका मिले। आज मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूँ। इस दीपावली का पर्व चल रहा है, दीपावली एक दिन की नहीं, दीपावली 5 दिन की होती, इसलिए आज भी है, कल भी है और कल के बाद परसों भी है। कोई आज गोवर्धन पूजा कर रहा है, कोई अमावस 2 मान रहा है, कोई बात नहीं। मेरे सामने भी प्रश्न आया था कि भैया आज करें कि कल करें। हमने कहा जब भी मर्जी आए कर लो। अरे गो पूजन करना रोज करो, उसमें क्या तकलीफ है? इसी गोवर्धन पूजा का तो आनंद, ये तिथि से क्या संबंध है इसका? गो पूजन करना है, गौ माता की सेवा करना है और इस आनंद में लोग खाए पिए ना, कितना प्रकार का वो भोजन पकवान 56 प्रकार का दिया। मैंने तो ये कहा कि थोड़ा सा ये भगवान 56 प्रकार का भोजन करने के बहाने से वो हमको सबको मंगल की कामना करते हैं। 56 प्रकार का खा तो नहीं सकते, कैसे खाए इतना तो, लेकिन बांटने के भाव देते हैं। इसके मतलब कि हमारे लिए जियो और जीने दो, सबको खिलाओ पिलाओ, आनंद रखो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सारे कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजा। कितना अच्छा बढ़िया अपनी परंपरागत ड्रेस में कितने अच्छे प्रकार से गोवर्धन पूजा का आनंद है। कोई तो मोर मुकुट लगा करके खुद ही गोपाल कृष्ण बन करके आए, कोई बांसुरी कितनी बढ़िया बजा रहा है। अब हम सब जानते हैं कि इस पूरे आनंद में डूबने के लिए जब तक अपने गांव की हजारों साल की संस्कृति नहीं हो तब तक कोई टेम्परेरी रूप से नहीं कर सकता है और इस संस्कृति को बचाए रखने की हम सबकी जवाबदारी है। आने वाला साल आप सबके जीवन में मंगल ही मंगल करे। मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि हमारी सरकार ने स्वावलंबी गौशाला
बनाने का निर्णय लिया है। यह गौशाला करीब 130 एकड़ में बनेगी। यह एक मॉडल है जिसमें क्षमता के अनुसार 5,000 से लेकर 25,000 तक गायों को रखने का इंतजाम होगा। मंत्री लखन पटेल ने बताया कि हमारी कोशिश है कि सड़कों पर गोवंश नहीं दिखाई दे और इसके लिए हमें एक जन आंदोलन तैयार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा है और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने जो स्वावलंबी गौशाला योजना बनाई है वो निश्चित रूप से 130 एकड़ मतलब एक मॉडल बनाया हमने 130 एकड़ का, उसमें कम से कम 5,000 गौवंश हम रखेंगे। अभी आज की कल तक हम जारी कर देंगे लगभग 19 जगह की जहां पर हमारे पास ज़मीन आवंटित होगी। लगभग 4,000 एकड़ ज़मीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग को स्थानांतरित कर दी है और उस पर 5,000 से लेकर के 25,000, जैसे हमारे एक जगह 500 एकड़ ज़मीन है तो हम 25,000 गौवंश रखेंगे। तो ऐसी व्यवस्था की है और ये PPP मॉडल पे होगा और जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से हाईटेक तरीके से बना करके और वहाँ पर उसको इस तरीके से बनाया जा रहा है। उसका मॉडल जो हमने तैयार किया है कि वहाँ पर लोग जाके पिकनिक भी मनाएंगे और जन्मदिन भी मनाने जाएंगे। इतना सुंदर और अच्छा बनाने का प्रयास। देखिए ऐसा है, आपको मैं बताना आपके माध्यम से जनता को भी कहना चाहता हूँ, जो गौ सेवक हैं या गौशाला चला रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ। पहले 20 रुपये था, उसको बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री ने 40 रुपये किया। 1 अप्रैल से लेकर के हम ऑनलाइन हर महीने की 15 तारीख के पहले हम उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पहले कई बार 2 महीने में मिलता था, कई बार 3 महीने में। हमने उसको ऑनलाइन व्यवस्था कर दी और हर जगह हर गौशाला में 15 तारीख तक लगभग ये पैसा ऑनलाइन पहुंच जाता है सिंगल क्लिक से। तो व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं। हमने तो एक और नया प्रयोग कर रहे हैं हम, जो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम एक चिप डेवलप कराई है मैंने, जिस चिप से अटेंडेंस रोज की रोज गौशाला की गाय की अटेंडेंस हो जाएगी। रोज की रोज स्कैन करेगा तो पूरी अटेंडेंस हमको यहाँ शाम को हमें मालूम चल जाएगा आज गौशाला में कितनी गाय उपस्थित थी। तो हम व्यवस्था कर रहे हैं, नवाचार भी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि गौ माता भी व्यवस्थित हो और लोग भी इससे जुड़ने का काम करें। मैंने यहाँ भी अपील की, मैं हर जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ अपील करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जनता को जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, हम देखते हैं कि गाय, जैसा आपने कहा कि गाय सड़कों पर है, इसको जन आंदोलन बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग गाय को दूध लगा करके छोड़ देते हैं। अगर हम इसको अलग अलग कलर में हम टैग भी कर देंगे या उसकी व्यवस्था करेंगे कि पहचानी जा सके कि निराश्रित गौ माता कौन सी है और पशुपालक की कौन सी है, तो बहुत सरलता होगी। उसमें कुछ और काम करने की आवश्यकता है, हम निश्चित रूप से उस काम को कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।